वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ताकतवर माफियाज NRO लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो NRO नहीं देंगे। बड़े बड़े लीडर कानून से बचने के लिए लंदन भागे हुए हैं, ज़्यादा देर तक बच नहीं सकेंगे, जल्द वापस लेकर आएंगे। पेशावर में सनती वर्कर्स के लिए रिहायशी मंसूबे के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में ये भी कहा कि पाकिस्तान ने मदीना की रियासत पर मॉडल बनना था, कानून की हुक्मरानी कायम होनी थी। अब यहाँ ताकतवर के लिए NRO और गरीब के लिए जेल है। वज़ीर आज़म ने सही कहा कि सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, सब चोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साए तले इकट्ठे हुए हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की तनकीद, कहा पाकिस्तान की नाअहल तरीन हुकूमत का सिर्फ तरीन निकला है तो ये घबरा गए हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अरबों और खरबों के मंसूबे लगाए, इमरान माफिया इनमें करप्शन का गंद डाल रहा है। न जाने मोहम्मद डैम मंसूबे के नाम पर कितने डैम फूल्स बनेंगे। मोहम्मद डैम का इंजीनियरिंग डिज़ाइन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में अप्रैल 2017 में मुकम्मल हुआ, 2018 में 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए। कोई समझता है कि 70 साल से पाकिस्तान को नहीं लूटा गया तो उसे सामने लाएं। क्या माजी में कभी चीनी महंगी नहीं हुई? क्या बड़े बड़े मंसूबों पर अरबों रुपए नहीं कमाए गए? असद उमर का मुखालफिन को जवाब। वफाकी वजीर का कहना है कि तहरीक इंसाफ कल भी इमरान खान थी, आज भी है और रहेगी। चहमगोइयों पर परेशानी की जरूरत नहीं। जहांगीर तरीन ने बुज़दार हुकूमत के खिलाफ नया महाज खोल दिया। हम ख्याल ग्रुप को पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का नतीजा करार दे दिया। कहा एक होकर पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला करेंगे। हम ख्याल ग्रुप अब असम्बली में बात करेगा। जहांगीर तरीन की PTI में फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने की तरदीद, बोले वो हुकूमत के साथ हैं, PTI का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। पंजाब असम्बली में जहांगीर तरीन के हिमायती अरकान का स्पीकर से मुलाकात का फैसला। मुलाकात से पहले अलग नशिस्तों के हुसूल के लिए अरकान असम्बली मुशावरत करेंगे। PTI में हम ख्याल ग्रुप सामने आने पर वफाकी काबीना के अरकान की वजाहतें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान वज़ीर आज़म हैं, बल्कि पार्टी चेयरमैन भी हैं। हुकूमत के 2 साल पूरे हो गए हैं, 3 साल भी पूरे होंगे, अगले 5 साल भी हमारी हुकूमत होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद बोले, ग्रुप बनते रहते हैं, नोक झोंक चलती रहती है, आप देखेंगे जहांगीर तरीन बजट सेशन में वज़ीर आज़म इमरान खान को वोट देंगे। नैब ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में करप्शन के 3 रेफरेंसेस दायर करने और साबिक मुशीर अमीर मकाम के खिलाफ इंक्वायरीज की मंजूरी भी दे दी गई। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि नैब शुगर, आटा और रिंग रोड स्कैंडल, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तुर्क और फ़लस्तीनी हम मनसब के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना। शाह महमूद कुरैशी की फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर रियाज़ अल मालिकी से मुलाकात, फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखने का यकीन दिलाया। आलमी बिरादरी की तवज्जो इसराइली फ़ौज की जारियत की तरफ मबजूल कराने और मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों से आगाह किया। गाजा पर इसराइली हमले 10वें रोज भी जारी। इसराइली लड़ाका तैयारों की रिहायशी इमारतों पर बमबारी, सहाफ़ी समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइल ने 1 हफ्ते के दौरान गजा पर हमलों में 50 स्कूलों को तबाह कर दिया। बच्चों की तंजीम सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक इसराइली हमलों में 41,800 से ज़ायद बच्चे मुतासर हुए। एहतसाब अदालत ने किडनी हिल्स प्रेफरेंस में सलीम मांडवीवाला की दरख्वास्त बरियत मुस्तरद कर दी। एजाज हारून और अब्दुल गनी मजीद की बरियत की दरख्वास्तें भी मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने तमाम मुल्ज़मान को फ़र्द जुर्म के लिए 24 मई को तलब कर लिया।
वफाकी वजीर असद उमर ने इस्लामाबाद में मैस वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। यौमिया 10,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। असद उमर का कहना है कि जितनी जल्द लोग वैक्सीनेशन कराएंगे उतनी जल्दी हालात मामूल की तरफ आएंगे। कोशिश कर रहे हैं बंदिशों में कुछ नरमी की जाए। NCOC के फैसले कुछ देर में जारी कर दिए जाएंगे। लाहौर में नान बाई एसोसिएशन ने रोटी की कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन का कहना है कि 3 दिन बाद सादा रोटी की कीमत 8 की बजाय 12 रुपए कर दी जाएगी। DC लाहौर को आगाह कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची के मशरकी हिस्से में बादल बन रहे हैं। कल के मुकाबले में आज आंधी और बारिश का इम्कान कम है। थंडर सील्स मजबूत हुए तो आंधी और बारिश हो सकती है। और अबू धाबी में PSL मैचेस के इनेकाद के लिए सख्त शराइत आड़े आने लगी। अमारात क्रिकेट बोर्ड की जानिब से PSL 6 की मेज़बानी की तस्दीक के बावजूद इवेंट का इनेकाद मुमकिन नहीं। PCB को ऑपरेशनल कोविड वैक्सीन, सफरी प्रोटोकॉल्स और दीगर कई मसाइल दरपेश। अगले चंद घंटों में बड़ा फैसला मुतवक्के। लीग के लिए क्रिकेटर्स की पाकिस्तान से रवानगी मौखर कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैगाम दिया कि शेड्यूल के मुताबिक 22 मई को रवानगी नहीं होगी। प्लेयर्स करंतना के लिए होटल में चेक इन ना करें।